हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छी होंगे। तो उस श्रेणी के अंतर्गत हम चौथा वीडियो लेकर आ गए हैं। आज हम बात करेंगे दूरस्थ बिंदुओं के बारे में। जो भारत के पश्चिमी कौन सा दूरस्थ बिंदु है, उत्तरी कौन सा दूरस्थ बिंदु है, पूर्वी और दक्षिणी दूरस्थ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जहाँ से हमेशा कुछ से क्वेश्चन पूछे आते रहे हैं। और सीमावर्ती देशों के बारे में हम बात करेंगे। सीमावर्ती देश और ठीक है, सीमावर्ती देशों के बारे में हम बात करेंगे और दूरस्थ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ज्योग्राफी पर बनाया है, वो जाके देख सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम दूरस्थ बिंदुओं के बारे में जानेंगे। तो दूरस्थ बिंदुओं के अंतर्गत हम जानेंगे कि उत्तर में भारत का दूरस्थ बिंदु कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है दूरस्थ बिंदु। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 आपको पता होगा। इसी के जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था इसी दिन। इस दिन के बाद से क्या हुआ था, जो भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात है और जो उत्तरी राज्य है वो हमारा हिमाचल प्रदेश है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राज्यों की बात चल रही है, ठीक है, ना कि केंद्र शासित प्रदेशों की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि जब आपसे उत्तरी राज्य पूछा जाए तो आप 31 अक्टूबर 2019 से पहले आप जम्मू कश्मीर का नाम ले सकते थे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, हिमाचल प्रदेश का नाम ले लेना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश जो है हमारा वो क्या है, सबसे उत्तरी राज्य है। ठीक है, दक्षिणी राज्य हमारा सबसे कौन सा है, तमिलनाडु है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं की, तो सबसे दक्षिणी में जो हमारा बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत के मुख्य क्या है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है, जो हमारा दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पे स्थित है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चौथा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 4 द्वीप आते हैं, 5 द्वीप अंडमान के अंतर्गत। और ये 10 डिग्री चैनल होता है, यहाँ पे 2 द्वीप हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो ये हमारा होता है सैंडल पीक बोलते हैं, जो कि सबसे उत्तरी अंडमान है। और ये मध्य अंडमान है, यहाँ पे ही हमारा जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ये दक्षिणी अंडमान है, और सॉरी ये दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और ये हमारा क्या है, सबसे लिटिल अंडमान है। तो 4 अंडमान है, और जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो हमारा निकोबार द्वीप समूह के पास है। ठीक है, हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ है, वो निकोबार द्वीप, ये अंडमान निकोबार, ये अंडमान द्वीप समूह है। ये सॉरी ये कार निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार के समूह के पास ही स्थित हमारा क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट। तो ये बात ध्यान रखें, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार के पास है। ये हमारा कार निकोबार है, ये हमारा ग्रेट निकोबार है, और इसको बोलते हैं कोका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट लगभग हमारा ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम पॉइंट, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु का अगर हम बात करें तब। ठीक है, और अगर हम भारत के मुख्य भूमि का बात करें, मुख्य भूमि में केप केमोरिन जो कन्याकुमारी है वो हमारा क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पे मुख्य भूमि के बारे में एक बार बात किया जा रहा है। ठीक है, एक बार मुख्य भूमि के बारे में बात किया जा रहा है, और एक बार किसके बारे में बात किया जा रहा है, एक बार भारत की अगर संपूर्ण भूमि की बात करें, संपूर्ण जो भारत के अंतर्गत आता है, अगर उसके बारे में बात करें तो हमारा क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी हमारा होगा, जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट हो। ठीक है, जो सौ दूरस्थ उत्तरी बिंदु है वो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल में है, जो लद्दाख में है। सबसे क्या है, दूरस्थ उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु का अगर बात करें, सबसे दूरस्थ उत्तरी बिंदु का, तो हमारा क्या है, इंदिरा इंदिरा क्या है, इंदिरा काल है। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख में स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु है जो है, और सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा कहाँ है, ये गुहार मोती है। ठीक है, गुहार मोती है जो कि गुजरात में है। तो गुहार मोती कहाँ है, यहाँ पे है, जो कि हमारा सबसे कहाँ है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, और अगर सबसे पूर्वी बिंदु का बात करें तो किबीथू है, किबीथू। ठीक है, किबीथू हो गया है, किबीथू है इसका नाम, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में किबीथू है। ये हमारा सबसे पूर्वी पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है,
अगर पूर्वी पॉइंट की बात करें तो ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हमारा है किबिथु, ठीक है। तो ये इसका अगर इसका बात करें तो हमारा क्या है कन्याकुमारी, ये हमारा क्या है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये हमारा इंदिरा काल, ये हमारा क्या है जो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में स्थित है, और ये हमारा क्या है किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अगर भारत के मुख्य भूमि पर बात करें तो जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है और तमिलनाडु में है, ठीक है। कन्याकुमारी जिसको केप कमोरी भी बोलते हैं, ये भारत का वह स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, तो उसको बोलेंगे आप क्या कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी जो है हमारा वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि की अगर हम बात करेंगे तब, ठीक है। तो कन्याकुमारी यहाँ पे स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अरब सागर ये हमारा है, ये अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इसके जस्ट नीचे क्या है हमारा हिंद महासागर है। तो केप कमोरिंग मतलब कन्याकुमारी के पास ही ये तीनों क्या करते हैं मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें तो जो जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में अगर उनको देखें तो ये यूपीएससी आईएएस के अंतर्गत 2015 में आया था ये क्वेश्चन। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, ठीक है। यह बात ध्यान रखिएगा कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी के बारे में बात करता है। तो सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है हमारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, गुजरात में हमने पढ़ा है, और अरुणाचल प्रदेश में किबुथु नामक स्थान पे था, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सुदूर सबसे पश्चिम बिंदु पूछा, सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है। तो हम पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक जो हमारा देशांतरी विस्तार है, 97 डिग्री 25 मिनट तक वो हमारा देशांतरी विस्तार है। तो सबसे हमारा पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट क्या हो जाएगा गुजरात, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में स्थित है। भारत के सुदूर में सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि जो 10 डिग्री चैनल है, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये हमारा अंडमान के अंतर्गत 4 द्वीप समूह आते हैं, और इसके बाद ये 10 डिग्री चैनल, उसके बाद 2 द्वीप समूह, और एक ये हमारा कार निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार के अंतर्गत हमारा क्या आता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो हमारा है वो किसके अंतर्गत आता है ग्रेट निकोबार के अंतर्गत। ये कितने लगभग 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश के लगभग स्थित है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा कार निकोबार के बाद छोटा निकोबार में स्थित है, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भारत का जो सुदूर दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ स्थित है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ है इंदिरा पॉइंट है, आपको पता है इंदिरा पॉइंट हमें हमने बताया कहाँ पे है ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट जो हमारा है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर सीमावर्ती प्रदेशों की हम बात कर लेते हैं, दूरस्थ बिंदु आपको क्लियर हो गया होगा। अगर दूरस्थ बिंदुओं की हम अगर रिवीजन कर लें तो देख लेते हैं। रिवीजन करने की अगर हम बात करें तो रिवीजन का अगर दूरस्थ बिंदुओं की हम बात करें तो हमारा जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में है 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर पे है, ठीक है गुजरात में। और सबसे जो हमारा पूर्वी है वो कहाँ है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है अरुणाचल में है। और सबसे जो पश्चिम सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो हमारा वैसे तो है इंदिरा पॉइंट। अगर हम मुख्य भूमि की बात करेंगे तो कन्याकुमारी है, और सबसे उत्तरी पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे उत्तरी तो हमारा क्या है इंदिरा काल जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने जैसा कि हमने आपको दिखाया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो बात कर लेते हैं सीमावर्ती प्रदेशों के बारे में। सीमावर्ती प्रदेश भारत के कौन कौन से सीमावर्ती प्रदेश हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है और श्रीलंका है। इन सब का स्थितियाँ अभी हम जानेंगे मालदीव मैप में कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की अगर बात करेंगे, स्थलीय सीमा जो है उत्तर में चीन से लगती है, चीन और नेपाल से उत्तर में लगती है, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लगती है, और पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश से, और उत्तर पूर्व में किससे मिलती है भूटान से मिलती है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा। देशों के नाम ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि देशों के नाम से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो पश्चिम में पाकिस्तान
और पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमाएं हैं वो कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं। तो किसी भी देश की जो भारत की सीमाएं हैं वो कृत्रिम और प्राकृतिक, मतलब मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों तरफ दोनों जैसी हैं। जैसे हम अगर बात करें तो नेपाल के साथ जो भारत की सीमाएं हैं वो कैसी हैं, वो हमारा प्राकृतिक है, क्योंकि जो हिमालय का भाग है वहाँ से हमारा प्राकृतिक सीमा लगता है। ठीक है, तो नेपाल और भूटान की अगर हम बात करें तो ये क्या है, भारत की सीमा के प्राकृतिक लगती है, जो इनकी सीमा है वो प्राकृतिक रूप से लगती है। तो अगर बात करें हम तो ये हमारा नेपाल है, ये अफ़गानिस्तान है जो कि यहाँ पे भारत की सीमा से लगता है, ये पाकिस्तान है जो कि पश्चिमी से लगता है, ये हमारा श्रीलंका है, ये लक्षद्वीप है, ये नीचे यहाँ पे मालदीव है कहीं पे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये हमारा बांग्लादेश हो गया, ये भूटान हो गया जो सिक्किम के पास स्थित है, ये नेपाल हो गया, ये तो आपको देखिएगा, यहाँ पे चाइना है, आपको पता है। ठीक है, तो ये चाइना हो गया, ये हमारा क्या है, म्यांमार है, ये म्यांमार हो गया, और ये श्रीलंका हो गया। तो इतने जो सारे प्रदेश हैं वो भारत के सीमावर्ती प्रदेश हैं। अगर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, अगर द्वीपीय क्षेत्रों को लेकर के बात करें, द्वीपीय क्षेत्रों को लेकर के बात करें तो जो तटीय रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 75,116.6 किलोमीटर। ठीक है, 75,116.6 किलोमीटर ये है। और अगर द्वीपीय को अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को नहीं लेते हैं तब अगर हम बात करें तो 6100 किलोमीटर है। ये इससे भी सवाल बने हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मुख्य भूमि की केवल बात करेंगे तो कितना है, 6100 किलोमीटर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर बात करेंगे तो 75,116.6 किलोमीटर। मैंने इसके पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार में चर्चा किया है, वहाँ पर जाकर के आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, यहाँ से सवाल बनते आ रहे हैं, बात ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा वो हमारा बांग्लादेश के साथ लगती है जो कि 4000 किलोमीटर है। ठीक है, 4000 किलोमीटर है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। जैसा कि हमने देखा अभी यहाँ पे कितनी छोटी सीमा लग रही है यहाँ अफगानिस्तान के साथ, आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी और सीमा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में करता है। और भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा कहाँ पे करता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार के साथ, मतलब अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। और पश्चिम बंगाल किसके साथ बनाता है, वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। भारत और पाकिस्तान की जो मध्य की रेखा है उसको क्या बोलते हैं, अध्यारोपित है। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि भारत कौन से देश की सीमा जो है वो अध्यारोपित सीमा रेखा है। तो अगर अध्यारोपित सीमा रेखा की बात करें तो अध्यारोपित सीमा रेखा ऐसी सीमा रेखा मतलब होती है कि जो बाह्य शक्तियों द्वारा आरोपित की जाती है। ठीक है, अध्यारोपित सीमा के द्वारा देख लेते हैं क्या है। जो अध्यारोपित सीमा होती है हमारा वो किसी बाह्य शक्ति द्वारा, ठीक है, ये किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। और वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया है। ग्रेट ब्रिटेन ने जो हमारे लिए साझा किया था, जो हमारा तटीय रेखा है, जो हमारा मतलब कि क्या लाइन है भारत और पाकिस्तान का, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है, ये जो भारत पाकिस्तान का ये हमारा सिस्टम है, ये पूरा हमारा क्या है, भारत पाकिस्तान के साथ जो सीमा ये लगता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। रेड क्लिफ लाइन, ये बात ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो जो ये रेखा है हमारा, ये हमारा जो रेखा है अरुणाचल प्रदेश के पास का जो रेखा है अगर बात करें तो, ठीक है, ये जो रेखा है ये चाइना के साथ, ये इसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। ठीक है, चीन और भारत की रेखा को निर्धारित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। और पाकिस्तान और भारत को क्या निर्धारित करने वाली रेखा क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है वो वर्ष 1914 में हुआ था, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे। ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन ने मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया था। भारत का पाकिस्तान की भारत और चीन की सीमा रेखा है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, डूरंड रेखा द्वारा निर्धारित किया होता है भारत और अफगानिस्तान का रेखा, जो सीमा रेखा है। वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल जो थे क्या है, मोहम्मद डूरंड। ठीक, मोहम्मद डूरंड क्या हुआ था, इनके समझौते के माध्यम से ही ये रेखा बनाई गई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर अफगानिस्तान की सीमा की बात करें चीन के, अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा जो हमारा ये रेखा है, ये मैकमोहन रेखा है।
ये हमारा रेड क्लिफ रेखा है और ये हमारा क्या है, डूरंड रेखा, जो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, समुद्र पार की अगर बात करें तो भारत के जो सर्वाधिक निकटतम देश है वो श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका हमारा जो समुद्र पार की अगर हम बात करें तो श्रीलंका है जो हमारा सबसे नज़दीक देश है। ये क्या है, भारत से पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारतीय भूभाग मुख्य भूभाग जो है वो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, तो जो हमारा श्रीलंका है ये हमारा ये पाक जल मरुमड्ड, ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य यहाँ पे पाक खाड़ी है, पाक जल मरुमड्ड, इसके द्वारा श्रीलंका अलग होता है। ये क्या करता है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है। ये बंगाल की हमारा खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ देता है। ठीक है, इसका निर्माण भारत के तत्कालीन जो मद्रास प्रेसिडेंसी थे 1755 से लेकर 1763 में इनके नाम पर पड़ा था। ठीक है, भारत म्यांमार के मध्य जो हिमालय की उत्तरी पूर्वी श्रेणियाँ हैं, अराकानियोमा, पटकाई बूम और जो इत्यादि हैं, जैसे नागा, पटकाई बूम, मिजो, ये सब क्या है, म्यांमार के साथ सीमा बनाती है, जो भारत के पूर्वी राज्य हैं। पूर्वी राज्यों की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा है, ये हमारा सिस्टम है, जो यहाँ से अराकानियोमा, नागा, मिजो, ये जो सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये म्यांमार के साथ यहाँ पे सीमा बनाती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो ये म्यांमार के साथ सीमा बनाती है जो अराकानियोमा, मिजो और नागा पहाड़ियाँ जो भारत के पूर्वी राज्यों के हिमालय की जो श्रृंखलाएँ हैं उनसे बनाती है। तो हमारा कैसी सीमा रेखा होगी, वो प्राकृतिक सीमा रेखा होगी। ठीक है, भारत को इरावती नदी से म्यांमार द्वारा अलग किया जाता है। इरावती नदी ध्यान रखिएगा, भारत और म्यांमार को जो नदी ने अलग करती है उसको क्या बोलते हैं, इरावती नदी के द्वारा अलग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। त्रिपुरा राज्य है जो ये सवाल ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अर्थात जो त्रिपुरा राज्य है उसके तीनों तरफ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में। अगर बात करें तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आया हुआ है, यूपीपीसीएस में आया था, 2002 में आया था। ठीक है, यूपी लोअर सब में आया था, 2002 में आया था, फिर उत्तराखंड में भी आया था। तो ये देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश से नहीं मिलती है, अगर आपको मैप अच्छे से क्लियर होगा तो आप अच्छे से इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे। तो बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो बांग्लादेश से जो सीमा नहीं लगती है वो लगती है मणिपुर की, नहीं लगती है बांग्लादेश के साथ सीमा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मणिपुर की सीमा नहीं लगती है अगर मैप की बात करें। ठीक है, मैप की बात कर ले तो जो हमारा मणिपुर है, देख लेते हैं, थोड़ा मैप देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो हमारा मणिपुर है वो हमारा यहाँ पे स्थित है। ठीक है, मणिपुर कहाँ स्थित है, बांग्लादेश कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब भारत के जो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश के बगल मणिपुर यहाँ पे और बांग्लादेश कहाँ पे, यहाँ पे है। तो यहाँ मणिपुर की सीमा जो है नहीं लगती है, किससे नहीं लगती है, बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो बांग्लादेश से कौन सा राज्य अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो वो नहीं बनाता है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं बनाता, जबकि असम, मेघालय और मिजोरम ये तीनों क्या बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख ले, तो किसी राज्य की निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है, जो हमारा है वो मेघालय। ठीक है, मेघालय के साथ भूटान की सीमा नहीं लगती है, बात ध्यान रखिएगा। सिक्किम की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है और पश्चिम बंगाल भी भूटान के साथ सीमा बनाता है। मेघालय नहीं बनाता है क्योंकि मेघालय के जस्ट ऊपर क्या है, असम का जो पूरा भाग है वो फैला हुआ है पश्चिम बंगाल का, ये बात ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, म्यांमार से कौन सी सीमा नहीं लगती है, तुम्हारा जब अच्छा उभयनिष्ठ, ठीक है, म्यांमार के साथ किस राज्य की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो कौन सी सीमा जो म्यांमार के साथ हमारा नहीं लगती है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये अरुणाचल प्रदेश, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया लग रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन सी सीमा म्यांमार के साथ सबसे अधिक लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो म्यांमार के साथ सबसे अधिक लगती है। इतना क्वेश्चन था, वीडियो को देखिएगा और पिछला जो हमने बनाया है वीडियो 2-3 उसको भी अच्छे से क्लियर करिएगा, और ज्योग्राफी की श्रृंखला लगातार चलती रहेगी तो लगातार चैनल बने रहिएगा। धन्यवाद।